मदरसे पर हमला इस्लाम दुश्मनी है। दुश्मन ने अपने मज़मूम अज़ाइम फिर परवान चढ़ाने के लिए बच्चों पर हमला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं 16 दिसंबर 2014 को APS में मासूम बच्चों को टारगेट किया गया था। 27 अक्टूबर को कश्मीर के यौम स्याह पर दुश्मन ने फिर स्याह तारीख दोहराई। मदरसा, मिंबर, मसाजिद, इमाम बारगाहें, गिरजा, मंदिर, तालीमी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मासूम शहरी दहशतगर्दों का निशाना है। जख्मियों में अफगान महाजरीन के बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। आर्मी चीफ ने लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। मदरसा धमाके के जख्मियों की आदत की। आर्मी चीफ ने कहा, यकजहती और इजहार आज़म के लिए बच्चों, असातिज़ा और ख़ानदानों का दुख बांटने आया हूँ। कौम ने दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करके यकजहती का इजहार किया है। आज भी हम इसी जज्बे के तहत एक हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना के बढ़ते वार, मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार। NCOC ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर से बाहर, हुजूम, मार्केटों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर कल से मास्क पहनने की पाबंदी होगी। रात 10 बजे तक कारोबारी जिंदगी बंद रखने के अहकाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पाबंदी का इत्तलाफ। इन तमाम शहरों में बाजार, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की हिदायत। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क्स शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और अस्पताल मरीजों की खिदमत करते रहेंगे। NCOC ने बड़े शहरों में कोरोना के केसेस 2% से ज्यादा होने के बाद फैसले किए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले आज इकट्ठे हैं। वजीर आजम कहते हैं जेब कतरे स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मुल्क तबाह हो गया। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनकी मुल्क से गद्दारी का एहतसाब होगा। छोटे छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। इंशाअल्लाह इनका एहतसाब होगा। जो मर्जी करना है कर लें, ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए। कहते हैं छोटे छोटे माफिया जो तब्दीली आने नहीं दे रहे। लोग पूछते हैं किधर गया नया पाकिस्तान। स्विच ऑन करने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये सिर्फ परियों की कहानियों में हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सेलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। इस गर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि सेलेक्टेड की हुकूमत में आवाम का जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी आसान नहीं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध पुलिस को सलाम है कि वो टाइगर फोर्स नहीं बनी। तब्दीली के नाम पर पूरे मुल्क में तबाही आ गई। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। मैं खिलाड़ी या सिलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न लूँ। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेकर दुनिया को बताना है कि गिलगित के मुतालिबात पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं। अभिनंदन को छोड़ने के मामले पर कौमी असम्बली में बहस। अयाज सादिक ने दावा किया कि शाह महमूद ने कहा था कि भारत रात 9 बजे हमला कर रहा है। खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा तासुर दिया गया था, रिहाई के मुस्बत असरात होंगे, मगर उल्टा मनफी असरात सामने आए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा था कि आर्मी चीफ ने मामले पर ब्रीफिंग दी थी। इजलास के अंदर किसी ने एतराज नहीं किया था। अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, मैं उनसे इसकी तवक्को नहीं करता। जिम्मेदार शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है ये हकीकत के बरअक्स है। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक़ो सबक से हटकर बात की। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक खतरात मौजूद थे। नून लीग की जानिब से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई।
अभिनंदन के मामले पर पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुल्की मफाद में नहीं। भारतीय सोच फरोग देने वालों पर लानत भेजता हूँ, उर्दू की तौहीन करने वालों पर लानत भेजता हूँ। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असम्बली में बरस पड़े, कहते हैं ऑपोजिशन के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, इनको एनआरओ नहीं मिला तो मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। ये तहरीरी एनआरओ दिया था, आज इनके सामने फाड़ता हूँ, जितनी कोशिश करनी है कर लो, एनआरओ नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर ने जज्बाती तकरीर के दौरान कागज फाड़ दिया। डिप्टी स्पीकर ने इंतबाह किया, असेंबली में कागज न फाड़े, कानून इजाजत नहीं देता। हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब इसके खिलाफ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उजागर कर दिया। मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान को खत, यकजुबान होने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मगरबी दुनिया को बताना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा क्या अकीदा है और उनकी शान में गुस्ताखी हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। वक्त आ गया है कि नफरत और इंतहा पसंदी का माहौल ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। हमें अपने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी पर मगरबी दुनिया से बात करना होगी, बताना होगा कि नबी की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। इस्लाम पर हमला आवर मगरबी मुल्क दोबारा सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मनों की साजिश बता दी, कहते हैं इन जमीनों पर सलीबी जंगों ने ही नफरत का बीज बोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़े होना हमारी गैरत का तकाजा है। सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। ढाका में हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। गजा में फ़लस्तीनियों का फ्रांस कल्चरल सेंटर के बाहर एहतजाज। तुर्की में फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ एहतजाजी रैली। उर्दन की तमाम मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। बगदाद और यमन में भी आवाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ इश्तियाल, एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। कौमी असम्बली में पीपी रुकन आका रफीउल्लाह का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने पीपी रुकन को ऐवान से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इनकार पर सार्जेंट को पीपी रुकन को बाहर ले जाने की रूलिंग। राजा परवेज अशरफ की माजरत भी काम न आई। आका रफीउल्लाह एक बार बाहर जाकर वापस आ जाए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कासिम सूरी का जवाब। आका रफीउल्लाह के जाने के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ। अली मोहम्मद खान बोले, ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा, कोई भी आइन से बालातर नहीं। ज़राई पॉलिसी पर मखसूस लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 440 अरब रुपए के नुकसान का कौन जिम्मेदार है। जिन चीज़ों में हम खुद कफील थे आज दरआमद कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि पिछले साल एक दाना गंदम बरामद करने की इजाज़त नहीं दी गई। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दें। कुछ लोग गंदम लेट दरामद करने पर गलत तासुर दे रहे हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सामना है। पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग अमन की बाढ़ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपर दीन मालकन डिवीजन के दौरे पर बातचीत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने संगलाख और दुश्वार इलाके में बॉर्डर फेंसिंग पर कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सरहदों की हिफाजत और बॉर्डर मैनेजमेंट अमन के अज़्म की अक्कास है।
पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है और ताउन जारी रहेगा। अफगान महाजरीन को भी दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा ताकि वो दानिस्तगी और नादानिस्तगी में इस्तेमाल ना हो सकें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने पिछली 2 दिहाइयों में दहशतगर्दी का सामना किया। पाकिस्तान ने महाजरीन भाइयों के लिए दिल और दरवाजे खोल दिए। हम हमेशा अफगान भाइयों के दुख और सुख में शरीक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। पेशावर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, मदरसे का तालिब इल्म ज़ेर हिरासत। मदरसे में मुरम्मती काम करने वाले मजदूर भी शामिल तफ्तीश। तलबा के रिकॉर्ड और कवायद की जांच पड़ताल। बैग किसने और कैसे रखा, ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। जंगी बहरी जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा, समंदरी सरहदों बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक ही मकसद है, पाकिस्तान का ग्लोबली जो एक जिस रोशनी में देखा जाता है उसको चेंज करके एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाए। डिजिटल मीडिया विंग, बयानिए की जंग के लिए पाकिस्तान का नया हथियार। वजारत इत्तलात के ज़ेर इंतज़ाम डिजिटल मीडिया विंग अंदरूने और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देगा। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स सरकारी सतह पर हैंडल करेगा। नबियों के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासादत जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां अरूज पर। घरों, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चिराग़। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर, केसेस में तशवीशनाक इजाफा। एक ही दिन में 5 लाख नए मरीजों का इजाफा। मजमूई तादाद 4.5 लाख से जायद। हलाकतें 11 लाख से जायद हो गईं। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकारों का कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। हिफाजती इंतजामात के साथ बच्चों की वैक्सीनेशन। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब को इनिंग्स डिक्लेयर करना महंगा पड़ गया। सरफराज अहमद की सिंध ने अजहर अली की सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से पिछाड़ दिया। मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज की तैयारियां हतमी मरहले में। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। दोनों टीमों की प्रैक्टिस। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, एलन विल्किंस समेत दीगर शामिल। देर से बस में पहुंचने से प्रैक्टिस सेशन की गलतियों तक। फखर जमान और शादाब खान ने करियर के पहले टूर पर की गई मासूम गलतियों की कहानी सुना दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,702 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 70 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।